发展中大国。Mr. Prime Minister, it's my great pleasure to meet you in Kazan. It's the first time for us to have a formal meeting in 5 years' time. Both the people in our two countries and the international community are paying great attention to our meeting. 分歧，相互成就。 China and India are both ancient civilizations, major developing countries, and important members of the global south. We are both at a crucial phase in our respective. दोनों ही नेताओं के बीच में लगभग 5 साल के बाद ये औपचारिक बातचीत होने जा रहे हैं। गलवान में हुए तनाव की वजह से मतभेद था और 2020 में भारत और चीन के सैनिकों के बीच में वो हिंसक झड़प हुई थी, तब इसे दोनों ही देशों के रिश्तों में तनातनी देखने को मिल रही थी और तल्खी बढ़ गई थी। अब इस बैठक से दोनों देशों के रिश्ते सामान्य होने की उम्मीद है। ब्रिक्स सम्मेलन में शिरकत करने के लिए दोनों देशों के नेता इस समय रूस के कजान शहर में बड़ी मीटिंग जो है वो हुई है और वो हुई है प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में। 5 साल लगे 50 मिनट की इस मीटिंग, 5 साल लगे। फॉर्मल मीटिंग है ना, वैसे तो साइड लाइंस पे खलोते खलोते इधरों आए उधरों आए, क्या हाल है तोड़ा, क्या हाल है मेरा, क्या हाल है, that was going on for long, even in G20 में आपको पता है बाली में मुलाकात हुई और भी मुख्तलिफ फोरम्स पे हुई होगी, कहीं ना कहीं पे सेंट्रल एशिया में हुई होगी for the SCO or the BRICS and so on and so forth. लेकिन the question was कि ये जो कजान में मीटिंग हुई है, ये समझ लें कि this is called a diplomatic thaw, ठीक है जी। में भाग लेने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी रूसी शहर कजान पहुंच गए हैं। यहां ब्रिक्स की 16वीं बैठक हो रही है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अध्यक्षता में यह सम्मेलन हो रहा है। रेड कारपेट वार्म वेलकम, रेड कारपेट रिसेप्शन पीएम मोदी को दिया गया है। ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर को, सभी को, लेकिन हम ये देखते हैं कि जो मोदी साहब जब भी रशिया उतरते हैं, किसी भी सिटी में या शहर में उतरे, उनका बड़ा ही जबरदस्त इस्तकबाल जो है वो किया जाता है। तो ये इस वक्त वहां पर हो रहा है। दोस्तों, इस वक्त रशिया के एक शहर है कजान, वहां पे समझें कि देयर इज अ बिग ग्लोबल पावर प्ले जिसको इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी लीड कर रहे हैं। और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की और प्रेसिडेंट पुतिन की मुलाकात हुई। वार्ता को लेकर खबर बड़ी है, विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इसकी पुष्टि की है। Yeah, I can confirm that there will be a bilateral meeting held between Prime Minister Modi and है कि वो अपने मुल्क को स्टैंड कर रहा है, अपने मुल्क के साथ ऑनेस्ट है। वो जानते हैं दूसरी कंट्रीज वाले, जहां भी आप किसी मुल्क के भी साथ जाते हैं, ये जो इंटेलिजेंट एजेंसी होती है ना हमारे मुल्क के अलावा, ये तो हमारे हमको उठाने का काम करती है। इसके अलावा जो भी एजेंसीज होती हैं ना, वो उस मुल्क के वजीर आजम को, उनको बैकग्राउंड चेक करती है कि इसका पैसा किधर पड़ा हुआ है, इसका इंटरेस्ट किधर है, अपनी कंट्री के साथ इसका इंटरेस्ट है कि नहीं। दोस्तों, ब्रिक्स सम्मेलन मीटिंग रशिया के कजान शहर में इस समय हो रहा है, जिसमें भारत के पीएम और भारत का विदेश मंत्री भी शामिल हैं। दोस्तों, और भी देश के पीएम आए हैं लोग, लेकिन चाइना के पीएम और भारत के पीएम श्री नरेंद्र मोदी से 5 साल के बाद अच्छे से मिले और बात किए। और आप लोग जानते होंगे कि रशिया और भारत में कितना अच्छा और गहरा दोस्ती रहता है, इसीलिए भारत के पीएम श्री नरेंद्र मोदी रशिया में पहुंचे तो इनका वेलकम भारतीय सभ्य और संस्कृति के साथ हुआ। वैसे में भी भारत के पीएम किसी भी देश में चले जाते हैं तो इनका वेलकम भव्य तरीका से ही होता है। चीन तो भारत से ऐसे दोस्ती कर रहा है जैसे ये हमारा कभी दुश्मन ही नहीं था, और चीन लद्दाख और गलवान घाटी से पीछे हटने का फैसला भी कर लिया है। शायद अब तक चीन अपना सेना भी हटा लिया होगा, क्योंकि वहाँ पर चीन और भारत दोनों देश मिलकर पेट्रोल का बहुत बड़ा मशीन बैठाएंगे और एक दूसरे के देश में अच्छे से ट्रेड करेंगे। देखते हैं कि पाकिस्तानी पब्लिक और भी क्या कुछ बोल रही है। बने रहे वीडियो को अंत तक। नए स्वरूप में ब्रिक्स विश्व की 40% मानवता और लगभग 30% अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। इंडियन साइड ने ये इस चीज को, मैं बात बताऊं, प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए बहुत बड़ा तमाशा बन गया हुआ था, तूफान था यार ये, कि मतलब रोजाना है जी चीन ना मसला है, चीन से मसला। ऑपोजिशन भी कह रही है ओ जनाब साडा इलाका कब्जा करके लै गया चीनी,
अब Narendra Modi and Jaishankar are more confident when it comes to the foreign policy front. It means we have a leadership. ट्राइबल जो है जो कि वहां पर वो पहुंचे और सेरेमनी एक गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया गया, बहुत वार्म वेलकम किया गया और फिर कैपिटल सिटी जो वहां का था प्रिपेयर्ड फॉर इस विजिट और बहुत कुछ उसके अंदर हुआ। फिर जो पुतिन है उन्होंने हाईलाइट नेताओं के बीच में लगभग 5 साल के बाद ये औपचारिक बातचीत होने जा रहे हैं। गलवान में हुए तनाव की वजह से मतभेद था और 2020 में भारत और चीन के सैनिकों के बीच में वो हिंसक झड़प हुई थी, तब इसे दोनों ही देशों के रिश्तों में तनातनी देखने को मिल रही थी और तलखी बढ़ गई थी। अब इस बैठक से दोनों देशों के रिश्ते सामान्य होने की उम्मीद है। नरेंद्र मोदी ब्रिक्स मीटिंग को अटेंड करने के लिए रशिया पहुंच चुके हैं। जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रशिया पहुंचे, उनका हमेशा की तरह बड़ा ही वार्म वेलकम किया गया। पुतिन ने जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को देखा तो देखते ही गले लगा लिया। सोशल मीडिया पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और पुतिन की वीडियो और तस्वीरें बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं। इस वक्त 10 बड़ी इकोनॉमीज रशिया के अंदर बैठी हुई हैं ब्रिक्स को अटेंड करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान इसका पार्ट नहीं है। इसी के साथ साथ मैं आपको बताती चली जाऊं कि ब्रिक्स प्लस को बनाने के लिए बातचीत चल रही है। चाइना और रशिया चाह रहे हैं कि इंडिया के ताउन के साथ, इंडिया के सपोर्ट के साथ ब्रिक्स प्लस बनाया जाए और 30 से 35 ममालिक ऐसे हैं जो इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान इनमें कहीं नजर नहीं आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले भी ब्रिक्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान को अलाउ नहीं किया। इंडिया उन मुल्कों को ये कहता है, या ये चाइना को कहता है, या उन मुल्कों को कहता है जिधर चाइना का इन्फ्लुएंस ज्यादा हो। आप देख लें सारी स्टेटमेंट्स निकाल के, whenever there was a problem between Maldives and India, it was a word mutual sensitivity। ठीक है ना जी, कि मतलब आपके भी जो मसले हैं और हमारे मसले हैं, इनको आए एड्रेस करें, हमारा भी मसला देखें। ठीक है, सो म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड म्यूचुअल सेंसिटिविटी की वो बात करते हैं। मुझे ऐसा लगता है, मैं ये जो देख रहा हूँ कि मेरे लिए जो है ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लास्ट ईयर आपको अगर याद हो, जो चाइना ने ब्रिक्स मीटिंग होस्ट की थी और चाइना ने पाकिस्तान को इनवाइट किया था और इंडिया ने वीटो कर दिया था, ये कह के कि हम एक ऐसे मुल्क के साथ एक टेबल पे नहीं बैठ सकते जो हमारे मुल्क में घुस के दहशतगर्दी करे और हमारे लोगों को मारे। अभी भी जैसा कि मैंने आपको बताया, बल्कि आपको पता है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी इकॉनमीज, 10 बड़ी इकॉनमीज जो है वो रशिया के अंदर बैठी हुई है। पाकिस्तान वहाँ पे नहीं है, पूरी दुनिया रशिया में बैठी है, पाकिस्तान नहीं है। क्या इंडिया अलाउ करेगा? क्योंकि इंडिया के अलाउ किए के बगैर पाकिस्तान ब्रिक्स का पार्ट नहीं बन सकता। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अब रूस को जरूरत किसकी है? अब रूस को जरूरत है चाइना की, चाइना को जरूरत है पाकिस्तान की। अगर आप थ्रू आउट एक लाइन देखेंगे ना, तो इसमें पाकिस्तान किसी ना किसी मोड़ पे आ सकता है, लेकिन इंडिया ने तो अपनी कोशिश जारी बात करनी है कि पाकिस्तान ना इंटर हो। लेकिन